हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पार्ट में रेडियस आपको 10.5 सेंटीमीटर दी है, सेकंड में 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड में 14 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी आपको स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करके लाना है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका फॉर्मूला होता है 4πr²। अब यहाँ आपको क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में रेडियस आपको दी है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10.5 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। यहाँ नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख लो, उस 1 लिखने से कोई अंतर नहीं आता। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 1 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इधर आपका 5 2 जा 10, ऐसे यहाँ 5 2 जा 10 और ये आपका 21 बार कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो अब आपका जो बचा क्या है, देखिए 21 मल्टीप्लाई 21 का 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 मल्टीप्लाई 22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो आप 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, यानी ये आपका 63 मल्टीप्लाई 22, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो, उसको हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आपका 1386 ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड हो के आ गया। दैट इज योर आंसर। केवल आपको फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करनी है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए, आपको रेडियस दी है, रेडियस आर इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पूछा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², जैसे अभी ऊपर फाइंड किया है। पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड पाई, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, और आर स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे 5.6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 5.6 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ नीचे 1 लिख लो, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0, फिर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखिए, ये 4 से 100 आपका 25 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 25 बार कैंसिल हो गया। और 7 से ये आपका 56 हो गया 8 बार। तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 8/25। देखिए 25 का ऊपर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो सिंप्लीफाई करने पर 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से आपका थर्ड वाला पार्ट है, तो देखिए थर्ड वाले पार्ट को सिंपल करेंगे। थर्ड में आपको रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वही फॉर्मूला है 4πr²। वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। अगर 3.14 होती तो वो पुट करते, लेकिन जहाँ पाई की वैल्यू नहीं दी होती है तो वहाँ पर हम 22/7 भी पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं। तो आर मीन्स 14²। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, 22 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 88 आ जाएगा, और 14 का 2 में करेंगे तो 28 का मल्टीप्लाई 88 में करते हैं तो ये आपका 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका सरफेस एरिया फाइंड होके आ गया। चलिए अब क्वेश्चन इसके बाद सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ ए डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सेकंड वाले पार्ट में 21 सेंटीमीटर और थर्ड में 3.5 मीटर। यानी आपको पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस दी थी और सेकंड वाले पार्ट में डायमीटर दिया है। सॉल्व डायमीटर, फर्स्ट पार्ट में डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वी नो दैट डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू d/2। जब डायमीटर दिया होता तो रेडियस फाइंड करने के लिए हाफ कर देते हैं, यानी 14/2। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 7, यानी रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू 4 pi r²। 4 मल्टीप्लाई 22/7, r² मीन्स 7 का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 से वाला 7 कैंसिल हो गया, तो 22 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई 7। अब 88 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसमें से रेडियस आपकी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r²। 4 इंटू पाई मीन्स 22/7, r² मीन्स 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। 2 2 जा 4, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 7 3 या 21, तो इधर आपका 22 बचा, और इधर 21 का 3 में मल्टीप्लाई 63। अब 22 का 63 में मल्टीप्लाई करते हैं 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाला पार्ट करा दिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें रेडियस आपको दी है। देखिए थर्ड में रेडियस आप डायमीटर दिया 3.5, डायमीटर 3.5 दिया, तो रेडियस फाइंड करने के लिए इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी r इज इक्वल टू 3.5/2। तो यही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे r की, 4 pi r² सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।